तो एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करनी थी। एक जंगल में बहुत सारे जानवर अपने बच्चों के साथ रहते थे और उन्होंने ये देखना शुरू किया कि भई उनके बच्चे बहुत ही इनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं। तो उन्होंने इंसानों की तरफ देखा और पाया कि उनके बच्चे बड़े डिसिप्लिन्ड हैं। इंसान अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं डिसिप्लिन करने के लिए, तो उन्होंने भी राय-मशवरा किया आपस में और एक छोटा-सा स्कूल खोला। उन्होंने 4 डिफरेंट तरीके के कोर्स रखे। पहला फ्लाइंग, दूसरा स्विमिंग, तीसरा क्लाइंबिंग और चौथा रनिंग। तो ज्यादातर जानवर इन्हीं 4 तरीकों की चीजों को करते हैं। तो जब बच्चों ने एडमिशन लिया स्कूल में तो एक थी डक। तो डक को तैरना बहुत अच्छे से आता था, तो उसको बोला गया तुम रनिंग भी करो। तो जब वो बेचारी रनिंग करने लगी तो उसके पैर कंकड़ पत्थर कांटे इन सब से लहूलुहान हो गए, एकदम खून खच्चड़ हो गए। तो पट्टी वट्टी बंधवा के जब वो वापस आई, उसको कहा गया नहीं अब तुम क्या करो, रनिंग मत करो, अब तुम स्विमिंग करके दिखाओ। तो बेचारी वो उतनी फास्ट स्विमिंग भी नहीं कर पाई क्योंकि जो उसके जालीदार पंजे थे वो फट गए और डैमेज हो गए। तो उसकी जो टैलेंट था वो खत्म हो गया। इसी तरीके से खरगोश को बोला गया भाई तुम स्विमिंग करके दिखाओ। खरगोश इतना स्पीड में स्विमिंग नहीं कर सकता, वो फ्लोट करता रहा। आखिरी में उसे एक लाइफ जैकेट दी गई जिसकी मदद से बस वो तैरता रहा। वो अब बहुत फास्ट स्विमर नहीं बन पाया। इसी तरीके से गिलहरी थी जिसको बोला गया तुम पेड़ तो चढ़ लेती हो, अब तुम वहीं से जंप लगाओ और तुम फ्लाइंग करके दिखाओ। तो बेचारे को फ्लाइंग करना नहीं आता था। वो भगवान का नाम लेके, खुदा का नाम लेके, अपने इष्ट देव का नाम लेके वो कूद पड़ी और 2 सेकंड के बाद उसे ऐसा फील हुआ कि वो उड़ रही है जब तक वो हवा में थी। लेकिन जैसे ही ज़मीन पे गिरी उसकी हड्डी पसली टूट गई और नेक्स्ट डे से अगले 2-3 महीने तक वो बेचारी प्लास्टर में रही और उसकी हड्डियों में वो जान भी नहीं रही जितना उसकी हड्डियों में मजबूती रहनी चाहिए थी। और वो अब पेड़ चढ़ने लायक भी उस तरीके से नहीं बची। आखिरी जानवर जो था वो एक चील, बहुत ही कनिंग और बहुत ही श्रूड जानवर है, बहुत ही पक्षी, बहुत ही स्टाइलिश है, जो अपने काम से मतलब रखता है, अपना पेट भरने से मतलब रखता है, बहुत ही चालाक माना जाता है। तो उसको बोला गया तुम पेड़ चढ़ के दिखाओ। तो उसने क्या किया, बस इतनी सी बात, भाई मुझे तो उड़ना आता है, भगवान ने मुझे पंख दिए हैं। तो सारी दुनिया को उसने दिखाया कि वो पंजे पेड़ की टहनियों पे टिकाता हुआ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो अपने विंग्स को फ्लैप करता हुआ उड़ता हुआ सीधे पेड़ की टॉप तक पहुंच गया। इसके अलावा एक छोटा सा जानवर और था, ईल मछली। तो वो पानी में बहुत फास्ट स्विमिंग भी कर लेती है और ज़मीन पे छोड़ा जाए तो वो रनिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है। अगर पानी से बाहर निकल के थोड़ी देर के लिए वो फ्लाई करके वापस पानी में भी चली जाती है तो फ्लाइंग भी बहुत अच्छा कर रही थी। और साथ ही साथ वो क्लाइंबिंग भी, रॉक क्लाइंबिंग में भी थोड़ा बहुत अच्छी एक्सपर्ट थी। तो उसने सारे कोर्सेज बड़े अच्छे से किए और टॉप कर गई। तो वो तो स्कूल टॉप कर गई, बट बाकी सारे जानवरों के साथ क्या हुआ? जी, आप सही समझ रहे हैं कि उनका टैलेंट और उनका जितना भी एक्चुअल दमखम था वो सब खत्म हो गया किसी और काम को करने के लिए। तो अगर हम इसे रिलेट करें अपनी लाइफ से, राइट, तो हम ये पाएंगे कि हम में से भी कई लोग अपने बच्चों के साथ यही कर रहे हैं, आए दिन यही कर रहे हैं। हम बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं लेकिन हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जिस चीज़ में तुम बहुत अच्छे नहीं हो उसमें तुम भी बहुत अच्छे बन जाओ, दूसरों की तरह बन जाओ। कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं अपने ही रिश्तेदारों के बच्चों से या अपने खुद के दूसरे बच्चे से भी कंपेयर करते हैं हम कई बार, जिससे बच्चे के अंदर जो बची खुची एनर्जी है, जिस काम का उसके अंदर टैलेंट है, वो काम भी उसके अंदर से धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है या वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, धीरे धीरे करके वो काम छोड़ने लगता है। तो अगर मैं इसको और स्ट्रांगली आपको बताने की कोशिश करूं तो एक कोट मुझे याद आ रहा है मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन का। बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। वो फिलोसोफर भी थे साथ साथ। तो उन्होंने कहा, इंग्लिश में कुछ कहा था, मैं पहले इंग्लिश बताता हूँ फिर उसका हिंदी अनुवाद आपके लिए करूँगा। उन्होंने कहा, इफ़ यू आस्क अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री फॉर द होल लाइफ द फिश विल थिंक दैट इट इज स्टूपिड। जी हाँ, यानी कि अगर आप एक मछली से कहेंगे कि तुम पेड़ चढ़ के दिखाओ तो पूरी जिंदगी मछली यही सोचती रहेगी कि शायद वही स्टूपिड है, क्योंकि मछली को पेड़ चढ़ना तो आता नहीं, उसे तो महारत हासिल है तैरने में। तो हम भी अपने बच्चों के साथ कंपैरिजन ना करें, दूसरों की तरह बनने के लिए ना कहें। जो उसका टैलेंट है हम उसे वो काम करने दें, उसी में उसको बढ़ने दें आगे, तभी वो और अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगा।
जो कुछ भी आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करके दिखा पाएगा। आई होप कि आपको ये छोटी सी कहानी मज़ेदार लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको इस तरह की और छोटी छोटी मज़ेदार कहानियाँ सुननी हैं जिसमें हमें अपने बच्चों के बारे में और बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहें। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर जनता, बाय बाय।